गाजा के अल शिफा अस्पताल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। गाजा का अल शिफा अस्पताल बन गया है डेथ जोन। अल शिफा के पास 80 शवों की सामूहिक कब्र है, यह कहना है डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ टीम को सामूहिक कब्र दिखाई गई। अल शिफा को तुरंत खाली करने की जरूरत है, यह कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और गाजा में स्कूल पर आईडीएफ की छापेमारी। अस्पताल के बाद स्कूल में छिपे थे हमास के लड़ाके। स्कूल को बनाया हथियारों का गोदाम। छापेमारी में बरामद हथियारों का जखीरा। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में जल्द बड़े हमले की आशंका। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, खान यूनिस हमारी ताकत देखेगा। दक्षिण गाजा में ग्राउंड एक्शन के दिए गए संकेत। खान यूनिस को जल्द खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। יאללה, אני מושך. מצאנו פה שני וסטים של כתב אל-קסאם, עספה, קלאץ', 7 מחסניות, 11 רימונים, מדים, תיקלור, ציוד. מעבר לזה, כל המבנה הגדול הזה יש בו עוד סימנים מעידים פה על פעילות טרור. לא לבד, זה आपके सामने आप देख सकते हैं इन 3 खबरों के जरिए क्या इस वक्त गाजा का हाल है, चाहे वो अल शिफा अस्पताल हो या फिर आप स्कूल को देखिए। हर जगह आईडीएफ का दावा है, या तो हमास का कमांड सेंटर है या फिर वहां पर उन्होंने हथियारों के गोदाम बना रखे हैं। जनरल कुलकर्णी, स्कूल के बाद अस्पताल, क्या दुनिया इस बात को कभी, जो आईडीएफ का कहना है या इजराइल का कहना है, इस बात को मानेगी? आईडीएफ के दावों पर भरोसा करेंगे वो? गौरव, ये अभी वाकई बहुत ही चुनौतीपूर्ण टाइम आ गया है और बहुत ही खतरनाक वक्त आ गया है। अगर हम देखें, थोड़ा सा विश्लेषण करें तो आप देखें तकरीबन 360 स्क्वायर किलोमीटर में से तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर जो उत्तरी गाजा है उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही उसको पूरा बर्बाद कर दिया है। और बाकी जो 22 लाख लोग हैं वो तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में आए। इसमें भी अभी 4 शहर जो तकरीबन 85 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उसको खाली करने को बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी आबादी जाएगी कहाँ? जाएगी तो या तो इजिप्ट उनको एक्सेप्ट करे या फिर सिविल वॉर हो, जिससे कि जो फिलिस्तीनी है वो हमास के बरखिलाफ आवाज उठाए। क्योंकि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमास मर सकता है, तो हमास की सोच नहीं मर सकती, ये सोच को भी मार रहे हैं। जिस तरीके से आईडीएफ ने सोच लिया है कि बर्बादी करेंगे तो इसके बाद उठने वाले फिलिस्तीनी जो गाजा पट्टी में हो या वेस्ट बैंक में हो, ये सोच लेंगे कि इजराइल के बरखिलाफ अगर आवाज उठानी है तो उनको जो जिस प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ेगा उसको इसलिए हमास ने इतने सालों से स्कूल, मॉस्क, अपने अस्पताल, कमांड सेंटर्स, घरों के नीचे ये सब बना रखे हैं। अब मुझे लगता है ये वक्त आ गया है आईडीएफ को किसी प्रकार से भी गाजा पट्टी में। मैं इस बात पे आगे भी बात करूंगा और कर्नल डिनी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं एक रिपोर्ट दिखा दूं। उत्तरी गाजा सपाट हो चुका है और दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अभी तक ये तय नहीं है कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, लेकिन इस बात के संकेत मिलने लग गए हैं कि गाजा की धरती से इजराइल के 2 बड़े सपने जुड़े हैं और संभावना यही कि गाजा का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल की सरकार इन 2 ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली है। लेकिन इससे महायुद्ध छिड़ने का खतरा भी जुड़ा है। गाजा में इजराइल क्या प्लान बना रहा है, ये टीवी9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए।
गाजा पट्टी ने विनाश की तस्वीर पहली बार नहीं देखी, लेकिन सच ये है कि गाजा पट्टी पर अब से पहले इजराइल ने इतने विनाशक हमले कभी नहीं किए। उत्तर में गाजा का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। बैत हैनान से लेकर गाजा सिटी तक इतना बारूद बरसाया गया है कि ज्यादातर इमारतें नष्ट हो गई। इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेरेबंदी कर दी है। गाजा सिटी में आईडीएफ के टैंक और जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं, वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजरायल के टैंकों के बड़े बड़े ट्रैक नजर आ रहे हैं। उत्तर के बेत लाहिया, बेन हैनॉन, जबालिया कैंप से लेकर गाजा सिटी के दक्षिण में जोहोर अल दीक तक इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। हमास के ठिकाने मिसाइल लॉन्च के अड्डे तबाह किए जा रहे हैं। इजरायल ने अब गाजा को खाली कराने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। दक्षिणी गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना के जवान लोगों को घरों से निकालकर दक्षिणी गाजा के उस हिस्से में भेज रहे हैं जो इजरायल की सुरक्षा दीवार से सटा है। इजरायली सेना ने 18 नवंबर को एक बार फिर गाजा के लोगों को अलर्ट जारी किया है। आईडीएफ ने जबालिया, अल दराज, अल तुफा, अल शुजाया खाली करने का आदेश दिया है। लोगों को कहा गया है कि सलाह अल दीन रोड से इजरायल बॉर्डर पहुंचे। फिलिस्तीनियों को उत्तरी और दक्षिणी गाजा से निकालने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। इजरायली टुकड़ी की निगरानी में लोगों को गाजा के आखिरी छोर पर भेजा जा रहा है। जहां इलाके खाली हो रहे हैं, वहां हमास के ठिकानों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है। और गाजा खाली होते ही हमास के खात्मे के साथ इजरायल का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होगा। गाजा खाली होने के बाद इजरायल भूमध्य सागर में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भूमध्य सागर में फिलिस्तीन जल क्षेत्र में एक बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। संकेत है कि इजरायल इसे अपने कब्जे में ले सकता है। इजरायल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच लंबे समय से इस गैस फील्ड को लेकर विवाद जारी है। यह गाजा के नजदीक भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में है। गाजा पट्टी के भूमध्य सागर से सटी हुई है। सागर तट से 36 किलोमीटर दूर गाजा मरीन ने नेचुरल गैस फील्ड है। ये सागर में 610 मीटर की गहराई में है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहाँ गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआती खोज में ये भी पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक और छोटा गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। माना यह जा रहा है गाजा का नियंत्रण और उसकी शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल इसे नेचुरल गैस फील्ड को विकसित करेगा, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा और यहां से गैस निकालकर इसके संसाधन से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। माना यह जा रहा है कि इजराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को अपने कब्जे में लेकर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू करने वाला है और इसीलिए गाजा को खाली कराया जा रहा है। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजी थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दिया था। इजरायल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने एतराज जताया। इजरायल ने शर्त रखी कि गाजा मरीन से होने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अवीव का नियंत्रण होगा। इजरायल ने कहा है कि गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है।
गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड की खोज के बाद तब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात ने कहा था कि गाजा मरीन भगवान का तोहफा है। ये गैस फील्ड फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगी। ये वही साल था जब फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमाने के लिए इजराइल पर हमला किया, जिसे दूसरा इंतिफादा कहा गया। लंबे चले संघर्ष के बाद गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड डेवलप नहीं हो पाई और अब इजराइल ने संकेत दे दिए हैं कि गाजा मरीन पर उसकी नजर है। लेकिन गाजा से जुड़ा इजराइल का ये इकलौता महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं है। इजराइल अपने बरसों पुराने बेन गुरियन प्रोजेक्ट को भी गाजा से निकालने का प्लान बना रहा है। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजराइल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजराइल की यह नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की पोर्ट सिटी एलात से यह नहर शुरू होगी। यहां से नेगेव रेगिस्तान की पहाड़ियों और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच पहुंचेगी। डेड सी बेस के नजदीक पहुंचने से पहले नहर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी और नेगेव माउंटेन रेंज की वैली से होकर गुजरेगी। अंत में यह नहर उत्तर की तरफ मुड़ेगी और गाजा पट्टी के बाहरी इलाके से होते हुए भूमध्य सागर में मिल जाएगी। ये इजराइल का पुराना प्लान है, लेकिन नया प्लान यह है कि नहर ठीक पहले की तरह ही अकाबा की खाड़ी से शुरू होगी। नहर का पूरा रूट ठीक पहले प्लान की तरह ही होगा, लेकिन जो नहर पहले गाजा पट्टी के बाहरी क्षेत्र से घुमाकर भूमध्य सागर तक लाई जानी थी, उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा। यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। गाजा का भविष्य क्या होगा, ये संकेत अब स्पष्ट होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।